आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि संसद में एनआईओएस डीएलईडी का मांग को गुंजा। यह एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी के जंतर मंतर आंदोलन का परिणाम है। चर्चा करते हैं कि भारतीय संसद में एनआईओएस डीएलईडी की क्या मांग किया गया और माननीय सांसद के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के बाद शिक्षा राज्य मंत्री ने क्या दिया जवाब। चर्चा करते हैं कि लोकसभा संसद में तारांकित प्रश्न संख्या 5 22/7/2024 को माननीय सांसद ओम प्रकाश जी और श्री संजय हरिओम यादव जी के द्वारा एनआईओएस डीएलईडी के विषय वस्तु पर किया गया प्रश्न तारांकित प्रश्न संख्या 5 का जवाब क्या दिए शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी। इसकी बात पर एक एक बिंदुवार चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे प्रश्न के बारे में और क्या दिया जवाब इसके बारे में, और किस जवाब को हिडन रखा गया है जो कि मुख्य जरूरी था उस जवाब को संसद के पटल पर जवाब आना, लेकिन उस जवाब से वंचित बचते आ रहे हैं शिक्षा राज्य मंत्री। पहला प्रश्न था कि एनआईओएस डीएलईडी क्या डीएलईडी के समतुल्य है। दूसरा कि क्या यह सरकार को जानकारी है कि एनआईओएस डीएलईडी पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी में मौका नहीं मिल रहा है। इस बात की जानकारी संसद को है या सरकार को है, इस बात का प्रश्न संसद में उठाया गया है। बात को आगे बढ़ाते हैं कि क्या सरकार ने गजट क्यों नहीं प्रकाशन किया गया, जो कि एनआईओएस डीएलईडी के इस प्रश्न का गंभीर प्रश्न था और इस जवाब को भारतीय संसद के शिक्षा मंत्री ने जवाब को गोल मटोल जवाब दिया है। आगे अगला प्रश्न है कि अनेक राज्यों से ऐसी सूचना मिल रही है कि एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी जो नौकरी प्राप्त कर रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही है। क्या यह अगला प्रश्न था कि 14 लाख शिक्षक अभ्यर्थी को 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि तय की गई थी। अगला प्रश्न था कि राज्य तथा केंद्र के द्वारा एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी को नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें रखा गया था। अगला प्रश्न था कि प्रशिक्षण प्राप्त करने में क्या 6 माह की छूट दी गई थी और इसको रोजगार नहीं देने का क्या कारण है। जबकि सरकार एनआईओएस प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी के हितों की रक्षा के लिए क्या कारगर उपाय किया है, इस बात को भारतीय संसद में प्रश्न को उठाया गया माननीय सांसदों के द्वारा। इसका क्या आया है जवाब, हम इस पर एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी ने इस बात का जवाब लिखित तौर पर दिए हैं कि यह सही है कि आरटीई 2009 का संशोधित आरटीई रेगुलेशन 2017 में यह संशोधित किया गया, संशोधन करके यह कहा गया था कि सरकारी गैर सरकारी निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक को शैक्षणिक प्रशिक्षण को में किसी भी तरह की कमी को पूरा करना होगा और इसके लिए एक डेडलाइन तिथि तय की गई थी। जो भी निजी विद्यालय हो या गैर सरकारी हो, सरकारी विद्यालय में कार्यरत 10 अगस्त 2017 तक जो कार्यरत शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसके लिए एनसीटी का 4 भाग है, जिसमें उत्तरी क्षेत्र का
एनसीटी की एक समिति ने 20 सितंबर 2017 को एक आदेश दिया जिसमें 17 से 19 सेशन अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त करना था और इसमें डीएलईडी NIOS DLED की अवधि 18 माह रखा गया क्योंकि यह 6 माह का इंटर्नशिप की जो अवधि है व्यवहारिक गतिविधि की शामिल वह विद्यालय में कार्यरत हैं, इसलिए उन्हें प्राप्त है, इसलिए 18 माह की तिथि को तय किया गया। सरकारी गैर सरकारी निजी विद्यालयों के लिए जो 10 अगस्त 2017 से पहले नियुक्ति थे कार्यरत थे, इनके लिए यह प्रशिक्षण का स्पेशल डिजाइन किया गया और NCT 2014 के विनिमय अधिनियम के तहत जो भी कार्यरत शिक्षक प्राप्त थे उनके लिए जो सेवा शर्त रखा गया था इसमें 18 माह का डिग्री तय किया गया था और दूसरा शर्त रखा गया था 10 अगस्त 2017 से पहले किसी भी सरकारी विद्यालय, गैर सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय में जो कार्यरत हैं उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए यह कार्यक्रम वन ओपन विंडो के तहत किया गया था। और इसमें एक पटना हाई कोर्ट में एक याचिका में NIOS DLED की मान्यता मिली थी और नौकरी प्राप्त किए थे और इसके तहत सभी देश के सभी राज्यों से सरकारी नौकरी में NIOS DLED अभ्यर्थी भी प्राप्त किए हैं। दूसरा जवाब था कि SLP संख्या 2358 जो 28/11/2023 को सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला था जिसमें NIOS शिक्षक अभ्यर्थी की कोर्स की अवधि 18 माह को रेगुलर DLED के समतुल्य नहीं माना गया और इसके आधार पर NIOS DLED प्रशिक्षण को सरकारी नौकरी के सेवा के लिए जो NCT मानक स्टैंडर्ड तय किया है उसके तुल्य नहीं माना और नौकरी से के योग्य नहीं मानते हुए NIOS DLED को बाहर किया गया। जबकि माननीय संसद के से यह जवाब मांगा गया था कि भारतीय संसद NIOS DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी की गजट प्रकाशन के लिए क्या काम कर रही है, NIOS प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्य कर रही है, NIOS DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी की रोजगार देने के लिए क्या कौन से कार्य किया है। इसके जवाब को बचते आया है भारतीय संसद और शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी ने नहीं दिया जवाब, जबकि इस जवाब की जरूरत था कि NIOS DLED में को क्यों नहीं गजट में पारित किया गया, जिसके लिए NIOS DLED जंतर मंतर पर धरना और महाआंदोलन का विकराल रूप लिए हुआ है। देखना है कि भारतीय संसद कब तक जवाब देती है कि कब होगा NIOS DLED का गजट प्रकाशन और यह और इसके हित के लिए क्या रक्षा करने के लिए कौन कौन सी कार्य कर रहा है। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में, धन्यवाद।